समाचार सिद्धांत का कौन कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। समाचार सिद्धांत मतलब समझते हैं कि यदि आप समाचार का लेखन कर रहे हैं, संपादन कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या क्या चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, पहला है परिशुद्धता या अर्थातता, इसको बोलते हैं एक्यूरेसी। इसमें आपको क्या करना है कि जो भी घटनाएं घटी है उसको आपको ज्यों का त्यों जो है सो उतारना पड़ेगा। उसमें कोई छेड़छाड़ यदि आप कर देते हैं तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। ठीक है, आपको घटनाएं जो जैसी पर है वैसे ही आपको लिखना पड़ेगा। वस्तुपरकता, वस्तुपरकता मतलब होता है कि जैसे कोई घटना घटा तो आप क्या सोच रहे हैं वो मायने नहीं रखता है। आपको जो वहां प्रमाण मिल रहा है, घटनाएं जैसी है, जो तथ्य आपको सामने आ रहे हैं उसको आपको ज्यों का त्यों जो है सो उतारना पड़ेगा। उसी को बोलते हैं ऑब्जेक्टिविटी। ये नहीं कि अपना माइंड लगाना है कि नहीं वो ऐसा गलती नहीं कर सकता है, वो तो भ्रष्टाचार में नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है। जो आपको दिख रहा है वही चीज लिखना है। तीसरा क्या है, निष्पक्षता, इम्पार्शियलिटी। मतलब यदि आप समाचार का लेखन कर रहे हैं तो निष्पक्ष भाव से आपको लेखन करना चाहिए, न कि किसी को बढ़ा चढ़ा रहे हैं, किसी को घटा रहे हैं। ठीक है, जो जिसके लायक है, जो जिसके लायक है वैसा ही आपको जो है सो समाचार जो है सो का लेखन करना पड़ेगा। चौथा है संतुलन, बैलेंस। मान लीजिए कोई भी घटना है, उस पर दो चार ठो विचार उस पर उत्पन्न हो रहे हैं, तो वो दोनों चारों विचार को आपको दिखाना पड़ेगा, फिर आपको बैलेंस करना पड़ेगा। पांचवा है स्रोतीकरण। स्रोतीकरण का मतलब है कि आप जो भी कुछ लिख रहे हैं उसका क्या होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए। ठीक है, बिना स्रोत का, एविडेंस का जो है सो कोई भी न्यूज आप नहीं लिख सकते हैं। आप किसी भी चीजों के बारे में लिखते हैं उसके लिए क्या होना चाहिए, स्रोत होना चाहिए। क्या स्रोत है अब उस घटना का, उसको जो है सो होना जरूरी है। स्पष्ट स्रोत का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये आप 5 पॉइंट जरूर याद रखिएगा, समाचार सिद्धांत के हैं। एक जो समाचार संपादक हो गए उनके लिए ये सब गुण होना चाहिए। पहला है परिशुद्धता, दूसरा वस्तुपरकता, तीसरा है निष्पक्षता, चौथा संतुलन और पांचवा है स्रोतीकरण। ठीक है।